नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आज कहा है कि मैं 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला हूं। मेरी तरह मनीष सिसोदिया भी तब तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभालेंगे जब तक जनता ये नहीं कहती है कि हम ईमानदार हैं। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव में जाकर वोट दें। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जनता की अदालत में आया हूं। मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हैं या गुनहगार मानते हैं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक आप मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहोगे। मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने भ्रष्टाचार किया। मैं ये करने राजनीति में नहीं आया था। मैं सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में नहीं आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन मेरी मांग ये है कि राष्ट्रीय राजधानी में महाराष्ट्र के साथ नवंबर में चुनाव कराए जाएं। अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। आपका कोई नेता मुख्यमंत्री पद संभालेगा। मैंने अपने वकील से कहा है कि जब तक मैं बरी होकर नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन कोर्ट ने हमें बेल दे दी ऐसे केस में जिसमें बेल मिलनी मुश्किल थी। सीएम ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बीते 10 सालों में केंद्र ने, एलजी साहब ने भी तो कई कंडीशन लगाई थी, लेकिन मैंने काम करके दिखाया। यदि 2 दिन में केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, यह सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के नए सीएम के रूप में अतिशी का नाम सामने आया है। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी घुमा फिरा कर जवाब दिया, मगर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा इस बारे में स्पष्ट कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी। 2 दिन के बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो नया सीएम कौन होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।